अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं बाहर छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। बड़ी वाली शॉपिंग हो गई है, छोटी मोटी बाकी है। यहाँ पे मैं आई हूँ हावड़ा मैदान। मैं टोटो से आई हूँ, हस्बैंड बच्चे लोग को पहले लेकर पहुँच गए थे बाइक से। तो सबसे पहले पहुंचने के बाद यहाँ एरम का चप्पल देख रहे हैं। एरम अनम का चप्पल बाकी है, वो लूँगी। और प्लस मैं घर में बड़ी हूँ तो सब छोटे बच्चे को कपड़ा लेना है, मतलब बड़े की तरफ से जो कपड़ा होता है तो वो मैं दूँगी छोटे छोटे बच्चे को। तो यहाँ एरम अपना चप्पल पसंद कर रही है। ये करने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जो मिलते जाएगा वो लेते जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अफ्तार का सारा तैयारी करके आई हूँ, जाके सिर्फ छानना है। तो यहाँ सास अम्मी के लिए पिलो कवर ले रही हूँ। लेने के बाद ये छोटा सा मॉल है, उसमें आ गए थे बच्चे लोगों का कपड़ा लेने के लिए। एक साथ सारे ही मिल जाएंगे। देखिए कितना प्यारा प्यारा बच्चे लोगों का कपड़ा है यहाँ पर। इस तरह से बड़ा अच्छा होता है कि आप एक जगह आओ और जो भी मनपसंद कपड़ा हो ले लो, नहीं तो इस दुकान से उस दुकान धक्के खाने पड़ता है। तो यहाँ आई हूँ तो बॉयज़ के गर्ल्स के सारे कपड़े हैं वो ले लूँगी। और एरम अपना हाइट नाप रही है इस पोस्टर वाले लड़का से। और ये दूसरी बहन बोतल ली है, स्कूल जाना है। रोज़ एरम के साथ स्कूल जाने के लिए ये ड्रामा करती है कि अपने साथ स्कूल जाना है इसको। और चप्पल उतार के ऐसे घूम रही है जैसे इसका घर रहे, मॉल नहीं इसका घर है। अनम इतना नॉटी है, इतना नॉटी है कि इसको कहीं ले जाने का मतलब 1 घंटा इसकी वजह से एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो यहाँ देखिए इस लड़के से दोस्ती कर रही है, बोल रही है मेरा बोतल है और उससे छीनने का कोशिश कर रही है। मैं तो फटाफट से कपड़ा ले ली थी, हस्बैंड को ही टाइम लग रहा था। मेरा ननद के बेटा लिबान के लिए कपड़ा मिल ही नहीं रहा था तो उसके लिए ढूंढने पड़ रहा था। ये मैं हूँ और यहाँ लगा हुआ है लाइन बिलिंग करवाने के लिए। पर मुझे ये लाइन नहीं लगना है क्योंकि अफ्तार में फिर लेट हो जाएगा। घर आने के बाद आधा घंटा रेस्ट ली, अनम खाना खाई, उसके बाद फिर जो अफ्तार बनाने का काम होता है उसमें लग गई। तो जल्दी जल्दी ये समोसा बनाई, इसके बाद यहाँ फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो प्याजू होता है, रेगुलर मेरे घर में प्याजू बनता ही है रमज़ान में, तो उसको बनाने के बाद साथ में बिरयानी बना के रखी थी। तो और मैं कुछ ज़्यादा झमेला नहीं की। उसके बाद हम लोग यहाँ अफ्तार करने के लिए बैठ गए, हस्बैंड बहुत सारे दुआओं के साथ। उसके बाद यहाँ अफ्तार करने के बाद आराम करने के बाद यहाँ मैं आपसे ड्रेसेस दिखा रही हूँ। तो ये मैं 2 महीना पहले ये रम का ड्रेस लेके रख दी थी, पसंद आ गया था। तो ऊपर का जैकेट और इस तरह से लहंगा दिया हुआ है, बहुत घेर वाला है, तो मुझे बहुत पसंद आया था, ब्लैक में था तो मैं ले ली। और ये फ़्रॉक जो मैं आपको रमज़ान से पहले दिखाई थी मैं खुद स्टिच की हूँ। अभी इसका आयरन थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा छोटा मोटा काम बाकी है। और ये गई थी स्प्लैनेट, तो ये वाला ड्रेस एरम के लिए ली। और एरम को थोड़ा सा साइज में छोटा हो रहा है, पर इसका ब्लैक जीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल था तो इसको लेना पड़ा है। उसका एरम का बहुत मन आ गया था इस पर। ये ट्राउज़र ली और ये एक ड्रेस है ब्लैक का प्लाजो और ये ऊपर का टॉप जो एरम की बुआ उसके लिए लेकर आई है। तो ईद पे मैं जैसे बच्चों को देती हूँ तो उसकी बुआ भी लेकर आती है बच्चों लोगों के लिए। यहाँ पे मैं कोट सेट बंधाई बच्चों लोगों के लिए। तो ये एरम का है, ये स्लीव्स डिज़ाइन में दिखा रही हूँ। और ये नेक तो अभी ये भी ट्रेंड में है तो मैं बना दी। ये अलविदा जुमा के लिए है तो दोनों बहन का मैं बनाई इस तरह से। ये एरम का है और इसी तरह से मैं यहाँ अनम का बनाई हूँ। दोनों को बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अभी इसमें भी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, 100 बटन वगैरह लगाना बाकी है। तो ये अनम का है, तो अनम को भी मैं पहना के दिखाई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये वाला ड्रेस तो आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर की थी जहाँ मैं स्टिच करके उसको पहना के आपको दिखाई थी। तो ये अनम का मेन ड्रेस है। इस तरह से ना हाँ करते हुए उसका बहुत सारा ड्रेसेस हो गया है। तो ये एस्प्लैनेड गई थी तो ये एक और ड्रेस ली थी, ये भी मुझे अच्छा लगने लगा था तो मैं इसको ले ली। और अनम के लिए उसकी बुआ ये जीन्स और ये टॉप लेकर आई है। और मैं बोली थी मैं नहीं लूँगी, तो मेरे पास ये पहले से पीस थे तो इसको स्टिच कर ली। और ये येलो वाला स्टिच करना बाकी है। और ये मैं ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो मेरे घर में देवर और ननद के छोटे छोटे बच्चे उसके लिए। ये मेरे देवर की छोटी बेटी के लिए, ये मेरे ननद की बेटी के लिए है। सब 1-2 साल छोटी बड़ी है इसीलिए सब ड्रेस आपको सेम ही नज़र आएगा। ये मेरे ननद का बेटा के लिए टी शर्ट और जीन्स। तो टी शर्ट तो आसानी से मिल गया था, जीन्स ही नहीं मिल रहा था तो इसी को लेने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये वाला ड्रेस ब्लू एंड वाइट मेरे ननद की बेटी के लिए। तो ये छोटे मोटे तोहफे दे देने से कुछ बड़ा कुछ नहीं जाता है। और ये साल में एक मौका आता है जो आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चे के दे रहे होते हो। मेरा एक मैसेज है
खासकर लड़कियों लोगों का कोई नहीं होता है। तो लड़कियों लोगों का मैके जो है उसका भाई और भाभी से ही होता है माँ के बाद। माशाल्लाह से मेरी सास है, पर मैं कर देती हूँ हर साल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे लोगों का लेने के लिए। ननद का नहीं लेती हूँ, पर मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी इंशाअल्लाह से ये छोटे छोटे बच्चे लोगों को देना कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरे पास रहेगा मैं इन लोगों को दूंगी। बेटियां ऐसी रहमत नहीं होती है, वो धीरे धीरे खुद ही अपने मैके से कुछ भी लेना छोड़ देती है। पर ये नाती नवासे को बड़ा शौक़ होता है कि उसके नानी घर से कुछ मिले। खासकर इस तरह से ईद बकरीद में तोहफ़ा या ईदी का इंतज़ार ज़रूर से करते हैं छोटे बच्चे। बड़े लोगों का धीरे धीरे तो शौक़ ही ख़त्म हो जाता है, बच्चे लोगों को इंतज़ार रहता है। ये छोटे मोटे एसेसरीज़ है जिसमें चप्पल, बैग है, क्लिप्स है, रबर बैंड है, चश्मा है। ये सब मैं एरम के लिए ली। ये हैंकी मुझे बहुत पसंद आया था, जब ली थी तो आपको दिखाई थी। तो ये सारे मेरे बच्चे लोगों का ईद का शॉपिंग है। मैं इस बार अपने लिए कुछ हैवी वाला ड्रेस नहीं ली हूँ, क्योंकि हैवी ड्रेस लेने का मन ही नहीं कर रहा था। हैवी ड्रेस ले लो 1 से 2 बार शादी ब्याह में पहनो, नहीं तो बक्सा में पड़ा रहता है। इसीलिए मैं इस तरह से 2 कॉटन वाला ली हूँ, और भी बहुत सारा कॉटन में ली हूँ, पर हैवी वाला ड्रेस नहीं ली हूँ। इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ेगा, बीच में किसी की शादी पड़ गई रिलेटिव में तो लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, क्योंकि हैवी ड्रेस वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ऐसे भी मेरा बहुत सारा हैवी वाला ड्रेस पड़ा हुआ है, बक्सा का बक्सा पड़ा हुआ, उसको यूज़ ही नहीं करती हूँ। पहले उसको ख़त्म करूँगी उसके बाद। यहाँ पे मैं घड़ी दिखा रही हूँ। एरम को कुछ भी हो जाए घड़ी हर साल ज़रूर से लेती है। ये मुझे जो है नेकलेस बहुत पसंद आ गया था, इस तरह से फ्लावर बना हुआ नेकलेस, तो मैं ले ली थी। किसी भी ड्रेस में चल जाएगा, ऐसे किसी ड्रेस का सेट नहीं है, इसी तरह मैं ले ली एरम के लिए। और पता नहीं बच्चे लोग का सामान इतना क्यूट होता है कैसे। मैं एरम के लिए अरनम के लिए ये क्लिप ले ली, और ये रबर बैंड इस तरह के बॉक्स में फिक्स करके दिया है। और कितना सारा है, पता नहीं इसको कब ख़त्म होगा। इस तरह से ज़्यादा सारा सामान आ जाता है तो इसको ख़त्म होने का वेट करते हैं लोग ना। मैं करती हूँ, आप लोग करते हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप मेरी व्लॉग, ईद की शॉपिंग व्लॉग आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट vlog।